आइए हमने टाइगर टाइग्रेस अब जो है ना हम लोग 69th बीपीएससी में पॉलिटी के सफ़र पर आगे चलें। आइए देखिए इस सफ़र में हम लोग को कहाँ लेके जा रहा है। पूछता है क्या पूछता है देखिए, पूछता है अनटचेबिलिटी, छूना ना छूना ना। अनटचेबिलिटी इज abolished by which article of the Indian Constitution। और ये 4 गो ऑप्शन दिया। पहले कुछ सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग, कुछ देखिए भले जात तो बना था पहले कौन आधार पर बना था, ऑक्यूपेशन के आधार पर, लेकिन कुछ गुड़गोबर आदमी सब अपने आप को झुट्टे का भौकाल समझ के हाँ, बवाल मचाए रहता था समझवा में। हाँ, हम तो अछूत सबके हाथ का पानियो नहीं पिएंगे। बाप रे बाप, बड़का तू चोट्टा नहीं तुम, तुमसे ऐसा जो तुम्हारा सोच है ना रे पगलवा सब, तुमसे बड़का अछूत कौन होगा। तुमको तो देखने का मन नहीं कर, ऐसा ससुरा सब कुछ इसका ऐसा सोचो देखने का मन नहीं करता है। उससे बढ़िया तो कोई और हो, जानवरों उससे बढ़िया। जानवर सब तो बड़ा प्यारा होता है, बेकार हम जानवर का बेइज्जती कर दिए। ऐसा सब कोनो काम का आदमी नहीं है। जात पात अंट संट कौन कौन नहीं पता नहीं कौन चीज में मानता रहता है। ऐसा गुड़ गोबर सब था, उसी सब को लेके समाज में अंट संट फैला रखा था, जिस पर ये चीज फैल गया था। क्या है अनटचेबिलिटी, छुआछूत। अब फैल गया था तो अभियो कुछ चोट्टा मल सब ऐसा है जो इस सबको मानता है। हाँ तो कहते इसको किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से हटाया गया, इसको बंद किया गया, इस पर रोक लगाया गया कि अब अगर कुछ करेंगे तो क्या कहते हैं अब आपको जेल होगा, कानून के खिलाफ है। एक बार हमको याद आ रहा है, जरा हमको कुछ याद आया तो सोचे चर्चा कर दें फिर बतियाते हैं। एक बार हम देखे थे, दिल्ली गए थे एगो के यहाँ, तो देखे हम कि वो जो स्वीपर नहीं आता है साफ सफाई करने वाला, वो आया काम वाम करता था तो पैसा मांगने के लिए। देखे वो घर का जो आइटम सब था वो क्या किया, उसको ऐसे ऊपर से लेके हाथ में पैसा गिराया, उसके हाथ में नहीं दिया। हमको बहुत खराब लगा। हम कहे अब बुजुर्ग आदमी थे तो हम कुछ बोले नहीं, हम कहे बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अब वहाँ पे हमारा रहने का एक पैसा इच्छा नहीं करने लगा। हम कोनो न कोनो बहाना मार के वहाँ से निकल लिए। अब एगो जान पहचान का एगो हमारा मित्र का कुछ था ऐसा, तो हम गए थे, लेकिन वहाँ से निकले आज जीवन में हम कभी फिर वापस वहाँ पर नहीं गए। हम कहीं को जैबो नहीं करेंगे, इतना पैसा बेकार आदमी सब भाग। आइए अब जरा हम लोग बतियाते हैं। क्या कह रहा है कि अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल से हटाएगा, आर्टिकल 14, 15, 17 और 22। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है उस टाइप में कि आना ही चाहिए, इसमें स्किल लगाना मुश्किल है जरा सा। अब हम झुट्टे का कोनो तरीका बता दें तो हम आपको फंसाना नहीं चाहते हैं। देखिए स्किल माने क्या कि आपको सही रास्ता दिखा के सही मंजिल तक पहुंचा दे। आप कोनो मझधार में फंस गए हैं तो वहाँ से फंस के आपको निकाल ले। लेकिन इसमें मुश्किल है, काहे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर वो हाईएस्ट लेवल का बात हो जाएगा। इसमें कैसे सोच सकते हैं। कोई नहीं, हाईएस्ट लेवल का था का आप वहाँ पहुँचेंगे भाई, एकदम पहुँचेंगे। हम आपको पहुँचा के छोड़ेंगे हाईएस्टों का हाईएस्ट, हिमालय पे एकदम। बस यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा ज्ञान का ज़रूरत पड़ेगा, थोड़ा-सा। क्या? अब देखिए, ये है फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल। अगर इतना आपको अथी हो हिंट कि फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ ये बात है, ये जो अनटचेबिलिटी का हटाने का बात है, ये आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट, जो भी पॉलिटी पढ़ेगा इतना तो कम से कम उसको आता ही होगा। तो फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ बात है। देखिए आज शुरुआत आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से हो रहा है। शुरुआत फंडामेंटल राइट का कहाँ से होता है, आर्टिकल 14 से ही शुरुआत होता है। इतना अगर आइडिया है कुछ ना कुछ किया जा सकता है। का अब देखिए
का इसको इसमें कैसे सोचना पड़ेगा। जब कोई अपना अधिकार का लिस्टिंग करेगा, लिस्ट में डालेगा कि अधिकार सबका है, तो आप सोचिए कि स्वतंत्रता संग्राम बैकग्राउंड रहा है कि फंडामेंटल राइट तैयार करने का, अंग्रेजवा सबका टाइम का, पहले का समाज। तो भारतीय समाज में का फैला हुआ था। हाँ? सब तो आप ये बताइए कि सबसे पहले अगर कोई अधिकार दिया जाएगा किसी चीज का, तो ऐसा होगा जो सबसे इम्पोर्टेंट हो, जो सबसे ज्यादा भारत के आदमी को जिसका जरूरत हो, सबसे पहला अधिकार वही लिखा जाएगा, है कि नहीं। अब आर्टिकल 14 से शुरुआत हो रहा है, तो शुरुआत में तो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल आना चाहिए। सबसे जरूरी उस समय भारत के लोगों के लिए क्या था, समाज में क्या फैला हुआ था, ऊंच नीच भेदभाव असमानता फैला हुआ था, एकदम असमानता फैला हुआ था। कोई कोई ऊंचा मानता था, कोई नीचा मानता, सबसे ज्यादा जो दिक्कत था असमानता फैला हुआ था। तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि सबसे ज्यादा जरूरत भारत को किस चीज का था, कि पहले सबको बराबर माना जाए। तो अगर भारत भारत का संविधान अपना अधिकार का शुरुआत करेगा, तो ऐसा कुछ से करेगा, एकदम स्पेसिफिक नहीं चला जाएगा। ये क्या है, अनटचेबिलिटी। ये एक खास समुदाय को लेकर है, कि कोई एक खास समुदाय है जिसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया जा रहा है, छुआछूत जैसा। लेकिन यहाँ भारत का संविधान का बात है, तो जब भारत का संविधान अपना अधिकार का शुरुआत करेगा, तो एक साथ पूरे भारत को लेकर चलेगा। चलेगा कि नहीं, आप बताइए। पहला कुछ देगा तो आपको क्या लगता है, पहले बार में कुछ आदमी को देगा तो सब गरमा नहीं जाएगा कि पहला दे रहे हैं, उसमें सबसे पहले कुछ लोगों को पहला अगर दे रहे हैं, धीरे धीरे दीजिए ना, पहले पूरा भारत को लेके तो कुछ बनाइए। पहला अगर संविधान को अधिकार देगा तो पूरे भारत को इन्वॉल्व करेगा उसमें। इस तरह से सोचना पड़ेगा आपको, संविधान का नेचर को समझकर आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि भारत का संविधान आखिर है क्या। इस तरह से जब आप सोचेंगे तो भारत का संविधान क्या, कि सबको बराबर, सबके लिए एक जैसा, संविधान के आगे ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। तो इस तरह से जब आप सोचेंगे तो आप इतना आप जानते हो कि आर्टिकल 14 से शुरुआत हो रहा है, तो शुरुआत का कम से कम 14 को तो आप झाड़ देंगे, इसको तो आप हटा लेंगे कि नहीं, पहले आर्टिकल में किसी खास पर बात नहीं हो सकता है, एक छोटका सेक्शन लेकर उसको धीरे धीरे लेके आए। अब देखिए, अब फिर तो आपको आया कि हाँ सबको लेके चलेगा, तो मतलब सबको समान संविधान मानेगा। अब समान जब दे दिया तो अब आपको व्यवहारिक दृष्टि से सोचना पड़ेगा कि अगर समानता किसी को दिया जाए तो समानता का क्या क्या पहलू होता है। एक तो चलिए भाई, आप तो समान मान लिए सबको, अब इसको जरा पर्सनल लाइफ में ले आइए कि आप सबको समान मान लिए, समान मान तो लिए, लेकिन समानता बना रहे इसके लिए क्या नियम बनाना पड़ेगा आपको, कि एक घर है, सब समान है, तो इस समानता को कौन चीज रिफ्लेक्ट करेगा। अब दूसरा नंबर में तो वो आना चाहिए कि समान तो बोले, लेकिन समानता मतलब क्या, मतलब कि ये कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सब हमारे लिए समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यही तो कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा ऐसा कुछ दिखाएगा। तुरंत ये तो नहीं कहेगा कि मैं समानता है सबके बीच में, देखो समानता का मतलब कोई छुआछूत नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता। काहे कि छुआछूत तो सिर्फ कुछ आदमी के साथ हो रहा है, लेकिन समानता तो पूरे भारत का बात कर रहा है। पूरे भारत में उस समय ब्राह्मण राजपूत सब बड़े कास्ट लोग भी थे, उन लोग के साथ तो ये सब नहीं होता था ना। तो समानता को दर्शाने वाला पहलू अनटचेबिलिटी नहीं हो सकता है, छुआछूत नहीं हो सकता है। अगर दूसरा में कुछ डालेगा तो समानता को दर्शाने वाला डालेगा। समानता को दर्शाने वाला क्या हो सकता है, उसको बचाने वाला क्या हो सकता है, कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। यही हमारा समानता का मतलब है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन। आप देखिए इस किस
जब कोई सोचता है कि कैसे कैसे बचाया जाए, अधिकार को लाया जाए, तो व्यवहारिक दृष्टि से ही सोचेगा। व्यवहारिक दृष्टि से ही वो आदमी सोचेगा। हम बोल तो दिए भैया कि समानता सबको मिलेगा, लेकिन ये समानता मिलेगा काहे? असमान तो ये उस वो ऐसे सोचेगा कि असमानता है काहे? असमानता इसलिए है कि सबके बीच भेदभाव फैला हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो ऐसा कुछ करो कि डिस्क्रिमिनेशन हट जाए। तो देखिए अगला क्या, आप अगर पढ़े हों, तो अगला क्या है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये बात है, लेकिन चलिए ये तो नॉलेज का बात हो जाएगा, अब इसको हटाइए। व्यवहारिक दृष्टि से डायरेक्ट सोचिए कि समानता तो मिल गया, लेकिन समानता को बचाया कैसे है? उसके लिए क्या कहा जाएगा कि भैया कोई भेदभाव नहीं किसी में, ऐसा कुछ होगा। तो 14 के जस्ट बाद 15 में कुछ पूरे को ही रिफ्लेक्ट किया जाएगा। ऐसा कुछ एगो खाली समानता खाली अनटचेबिलिटी नहीं होता है, खाली उसको नहीं दिखाया जा सकता। तो उस आधार पर आप 15 को भी छांट देंगे, 15 को भी आप छांट देंगे। अब बचता है ये, हम 50% तो आप तक पहुंचा दिए, अब यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। अब लेकिन अब व्यवहार में यही है कि थोड़ा और डेप्थ में उतरें, तब भी फंसेंगे ही थोड़ा यहाँ पर, काहे? अब चलिए नो डिस्क्रिमिनेशन भी हो गया, तो अब आपको देखिए हम पहुंचा तो देंगे आपको। अब व्यवहारिक दृष्टि से जरा और सोचा जाए तो क्या सोच सकते हैं कि भैया समानता का बोल दिए। अब समानता को जो गुड़ गोबर कर रहा था कि सब आपस में भेदभाव रखे हुआ था, उसके लिए भी बोल दिए कि नहीं, कोई भेदभाव नहीं रखेगा। तो फिर कोई ऐसे फिर क्या सोचेगा कि हम बोले भेदभाव नहीं रखेगा, इसका मतलब अभी भेदभाव है। तो भेदभाव है क्यों? भेदभाव है क्यों? काहे कि कुछ लोग अपने आप को बहुत महाराजा समझे हुआ है, और कुछ लोग को समझे हुआ है कि कोई किसी काम का नहीं है, छोटा मोटा है। तो ये चोट्टा मन लोग जो अपने आप को झूठे मोट का महाराजा समझे हुआ है, इसका ये महाराजा पंथी हटाओ। जब तक ये महाराजा पंथी इसके माथा से हटेगा नहीं, तब तक ये सबको समान मानेगा नहीं। तो पहले तो महाराजा पंथी का टोपी खींचो इसके माथा से। आप देखिएगा आर्टिकल 16 जो है वो क्या है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। कि ये जो टाइटल सब मिला हुआ है, ये है राजा, ये हम महाराजा, ये है राजकुमार, अरे बाप रे फलाना ढिमकाना, ये चोटवा सबका लुंगी खींचो, हटा के सबको। जब तक उसको हटाएंगे नहीं तब तक काम कैसे बनेगा? खैर वो अबॉलिशन ऑफ टाइटल हटाइए तो ज्ञान का बात हो जाएगा, अभी व्यवहारिक सोच पर आइए। समान बोल दिए, उसके समान के खिलाफ जो था सब भेदभाव करता था उसका हटा दिए। अब हटा तो दिए, लेकिन ये चीज़ होगा कैसे? ये भेदभाव इसका अगर हम हटाए, भेदभाव था, तो ये भेदभाव था क्यों? ये था कुछ लोग अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझता है, वो सुपीरियर पंथी पकड़ के खींच दो उसका पैंटवा। तो अगला तो वही होना चाहिए, वो पैंटवा पकड़ के खींचो। अगला आप देखेंगे तो वो वहाँ तक आप जा सकते हैं। फिर अब अगर आप सोचेंगे कि चलिए ये टोपियो हट गया, अब क्या दिया जाए? अब तो सब जगह से सब समान हो गया, समानता का सब बात हो गया, लेकिन अब होएगा कुछ खास का बात कि देखो हम तो सबको समान कर दिए, सबको जो है क्या कहते हैं ये भी बोल दिया भेदभाव नहीं होगा, ये टोपिया भी खींच लिए जो महाराजा पंथी दिखा रहा था। फिर अब आदमी सोचेगा जो संविधान में अब तो हो गया, लेकिन अब बीच में कुछ लोग खड़ा हो जाएंगे कि देखिए आप ही तो कर दिए, लेकिन कुछ लोग हैं जिसको कुछ ज़्यादा तकलीफ है, उसके लिए कुछ खास भी तो करना पड़ेगा आपको ना। तब जाके आप पहुँचेगा कि हाँ अब कुछ खास होगा। तब आप सोच सकते हैं कि वो 16 के बाद आएगा, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, इस तरह से। तो देखिए वहाँ तक सोच पाना थोड़ा-सा, जब धीरे-धीरे आप इसमें लेवल में जाएँ तो वहाँ पहुँच, लेकिन फिर भी अब वहाँ पे तो ये होगा ना कि 17 होगा कि 18 होगा, तो यहाँ आप फँसेंगे। यहाँ पे हम किसी को कोई दोष नहीं दे सकते, ये फँसाएगा। लेकिन एक हिंट से आप इसको पकड़ सकते हैं कि 17 होगा कि 22 होगा, कैसे? फंडामेंटल राइट में अगर कोई भी पढ़े होंगे आपको, तो एक ठो सबसे फेमस आर्टिकल है, सबसे फेमस आर्टिकल जो हमको लगता है सबको पता होगा। कौन सा? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ और क्या है? आर्टिकल 21। कोनो फंडामेंटल पता राइट पता हो चाहे नहीं,
ये फंडामेंटल राइट तो हमको लगता है सबको पता होगा, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। जब से राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट आया कुछ ज़्यादा फेमस हो गया, चलिए उसको हटाइए। राइट टू लाइफ के बारे में पता होगा, और पता हो तो आप जानते हैं कि वो आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है। तो अब फिर आप देखिएगा, छुआछूत जो है इसका स्वतंत्रता से तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो समानता से लेना देना है। हमारे संविधान में क्या है, पहले समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए, मन में कोई मान रहा है कि वो अछूत है, तो अब उसको उसका कोई स्वतंत्रता पे तो अटैक नहीं कर रहा है ना। हम माने मन, तो जो मन में आता है मानते रहो, उससे क्या हो जाता है। अब हम जबरदस्ती तो उसको जाके नहीं बोल रे तुम अछूत, अब उसको पकड़ के बैठा हुआ था, हम तुमको जीने नहीं देंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि छुआछूत जो है, अनटचेबिलिटी जो है, इसका स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं, तो स्वतंत्रता के अधिकार में ये नहीं आ सकता है। और अगर आर्टिकल 21 स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसके बाद वाला जो आर्टिकल है वो तो स्वतंत्रता से संबंधित होगा, समानता से संबंधित नहीं हो सकता है। इस आधार पर जब आप जाएंगे तो आप इसको बड़ा आसानी से छांट देंगे और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह से ये जो है क्वेश्चन बहुत गहराई में जाके खोज के पकड़ने का मतलब बात है इसमें, बहुत डेप्थ में, ये स्किल के बहुत डेप्थ में जाने का मांग करता है। कोई बात नहीं, वो कोई टेंशन का बात नहीं, धीरे धीरे मास्टर होते होते हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे कि कैसनो क्वेश्चन आए कुछ ना कुछ तो पकड़ के हम निकाल ही लेंगे, है कि नहीं। तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, आज यहीं पर रुकते हैं। बहुत लंबा डिस्कशन हम लोग का हुआ है, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ। ये स्किल का एक नया जादू निकल के आया। धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे, आप हंसते मुस्कुराते रहिए, आप मस्त होके एकदम टनाटन खाते पीते भी रहिए, है कि नहीं। जल्दी मिलते हैं आपसे, टाटा गुड बाय करते हैं।